इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। एक शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, एक व्यक्ति की हो गई मौत, कई घायलों का चल रहा है इलाज। इलाके में कायम है तनावपूर्ण माहौल। पेड़ पर लटके महिला का शव मिलने से बंद्रा इलाके में फैल गई सनसनी, मृतका की नहीं हो सकी है पहचान। और एक दिन पहले से लापता दुकानदार की मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के शिवदाहा 63 में बुधवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक व्यक्ति काफी जख्मी हो गया जिसे आनन फानन में अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस घटना में एक की मौत होने के साथ कई लोग घायल भी हैं। मृतक की पहचान शिवदाहा गांव निवासी महेंद्र यादव के पुत्र 42 वर्षीय बबलू यादव के रूप में हुई है।
घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। गायघाट और बेनीबाद ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गायघाट थाने क्षेत्र में बारात लगने के दौरान कुछ हत्या की बात आई। गायघाट थानांतर्गत दो पक्षों के बीच के आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही घरों में शादियां थीं। शादी के क्रम में ही दोनों घरों के लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ और उसी विवाद के क्रम में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड थे। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के पीछे कुछ कारण पता चल पाया? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जो नाम अभी तक आप चूँकि प्राथमिकी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन जो भी संभावित नाम हैं जिन्होंने घटना को कारित किया है उनका गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि जो घटना में शामिल व्यक्ति हैं उनके शिनाख्त हो सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। घटना जो हुई है वो बारात के दौरान हुई? जी बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के बंदरा पीरापुर गांव में आम के पेड़ से लटके एक महिला का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई। शव देखने के बाद लोग तरह तरह की संभावना जता रहे हैं। स्थानीय पूर्व मुखिया प्रवीण ठाकुर ने बताया कि यह बगीचा राम शंकर राय की है। किसी ने मृतका को नहीं पहचाना है। पीर थाना अध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि आवश्यक कागजी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शंकर राय हैं रतन मुनिया के स्थानीय, उन्हीं का आम की गाछी है। वही हमको मोबाइल पर फोन किए तो मेरे आम की गाछी में एक लाश लटकाया हुआ हम देखे हैं। मैंने सूचना उनको भी मिला है। गांव से ही मुजफ्फरपुर में रहते हैं। यहाँ रहते नहीं हैं। तो फिर मुजफ्फरपुर से ही हमको फ़ोन किए थे तो हम थाना प्रभारी पीएस को फ़ोन किए। इस तरह की सूचना मिली है तब हम लोग आए हैं घटनास्थल पर। जी, घटना कब की बताई जा रही है? अभी हम लोग कोई आदमी नहीं जानते। कहाँ घटित हुई है घटना? ये भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये कौन सा जगह है? रतन मुनिया। अच्छा, प्रशासन पहुंच चुकी है? हाँ, प्रशासन पहुंच चुकी। एक महिला का शव लटका हुआ था पेड़ पे। इसकी सूचना मिली थी। सूचना पर हम लोग आए। तो महिला की पहचान तो अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कब की घटना बताइए? कब सूचना मिला? सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी। सुबह 7 बजे। शिनाख्त नहीं हो पाई है सबकी? शिनाख्त नहीं हो पाई है। और कहाँ लटकी हुई थी? आम के पेड़ पर लटकी हुई थी। आम का बगीचा है रतमुनिया ग्राम में। आगे क्या प्रक्रिया चल रहा है? आगे शव को उतार कर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की पहचान के लिए फोटो फ्लैश किया जा रहा है। हम बता मुजफ्फरपुर के बोछा लीची गाछी में एक शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान रामदास मझोली के 45 वर्षीय बच्चेलाल महतो के रूप में हुई। घटना बोछा थाना से महज 100 मीटर की दूरी की है। मृतक के पुत्र विकास कुमार ने बताया कि बोछा न्यू मार्केट में उनकी कपड़े की दुकान है और दुकान के सामने ही पिताजी चाय की दुकान चलाते थे। बुधवार की शाम वे दुकान बंद कर घर चले गए, जबकि वह शहर चला गया। रात में शहर से लौटने पर पिता को घर पर नहीं पाए। इसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हुई। गुरुवार की सुबह न्यू मार्केट यूको बैंक के पीछे गाछी में उनका शव बरामद हुआ। बेटे ने किसी तरह की दुश्मनी होने से इनकार किया है। मामले में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है कि बच्चेलाल महतो की कैसे हत्या कर दी गई। कल शाम 5:30 बजे से गायब थे। वही सुबह जब गए ना खोजे, नहीं मिला। रात भर इन्होंने खोजे तो नहीं मिला। घर से क्या बोल के गए? घर से बोले थे यही कि 4-5 बजे कि जा रहे टंगा दुकान मार्केट सामान लाने, और सामान जब लेने के बाद घर नहीं लौटे। ठीक, क्या हुआ? सुबह जब खोजने गए थे सुबह में तो वही गाछी में मिला, यूको बैंक के पीछे। कौन गाछी में? लीची गाछी। अच्छा, लाश कैसे था? रखल था या टंगल था? क्या था? चिट था। निशान भी है शराब बदन पर? हाँ, खुला हुआ। क्या लग रहा है? वही हत्या। हाँ, कोई मार गए, फेंक देता, चाहे बेलून से मारता, फैट मारा हुआ जो मुकरा था से निशान। कौन बज रहा है? कटी किसी तो कोई विवाद है? विवाद तो ना। दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। हाँ, तो विवाद नहीं था।
विवाद नहीं था, फिलहाल का इधर से ही होगा, तो पहले से नहीं था, पहले बहुत अच्छा। क्या करते हैं पिताजी? चाय बेचते थे दुकान। क्या बेचते? कहाँ पर? बच्चा मार्केट। कहाँ का पर चोट का निशान है? मुंह में है और कुछ पेट उठ में। छाती पर। बीट पीट के मारा है लग रहा है। हाँ, बेल्ट से। हाँ, बेल्ट से। बेल्ट से मारा है। हाँ, बेल्ट के छाप जैसे होता ना, वैसा ही। एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बजरंग दल पर रोक लगाए जाने की विपक्ष की मांग पर उन्होंने कहा कि जब तक सनातन का बच्चा जिंदा है तब तक कोई भी बजरंग दल पर रोक नहीं लगा सकता। कुछ मुस्लिम वोट के लालच में वे लोग ऐसी बातें कहते हैं। वहीं जातिगत जनगणना पर रोक लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर जाति जनगणना से पहले सवाल उठता है कि 75 वर्षों में पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए विपक्ष ने क्या किया। सिर्फ तुच्छ राजनीति और वोट बैंक के लालच में वे लोग जाति जनगणना कराना चाहते थे, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। वो समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं। वो वोट की राजनीति के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन जब तक सनातन का बच्चा जीवित रहेगा, बजरंग दल और बजरंगबली पर रोक लगने नहीं दिया जाएगा। उसका हम विरोध करेंगे। जेडीयू सांसद मांग कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही मैं कहूँगा। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और इसको तत्काल रूप से रोक लगा दी गई है। जातीय जनगणना का हम विरोधी नहीं है। थोड़ा पीछे तो सिंगल आईडी के चक्कर में जातीय जनगणना, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक रोटी सेंकना। 33 साल से बिहार में शासन है, सामाजिक न्याय की शासन। मैं अगर सहनी होता तो शायद ये बात मेरी कुशवाहा होता तो मेरी बात को तवज्जो दी जाती। 33 साल लालू जी से लेके नीतीश जी तक आज तक ये बताएं कि 33 साल में उन्होंने क्या क्या किया। सामाजिक न्याय की सरकार, उसके मुख्यमंत्री कितने परिवार हैं दलित से लेकर के पिछड़े समाज तक, जो नए परिवारों को सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं। इसकी गणना पहले करने की जरूरत है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर सियासत काफी हो रही है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने खुलकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है, साथ ही उनके कथा में हजारों की संख्या में जाने की बात भी कही। राजद के द्वारा विरोध पर कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, धार्मिक कार्य है। मुजफ्फरपुर की जनता क्या कह रही है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर, देखिए इस रिपोर्ट में। विरोध हो रहा है, उसको लेकर आप लोग बाबा बागेश्वर वाले जो बिहार आ रहे हैं पटना के धरती पे, उनका स्वागत है पूरे बिहार वासियों के तरफ से, और किसी के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोग का अपना राजनीति है, वो लोग अपना करें। बागेश्वर वाले बाबा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विरोध कर रही है आरजेडी लगातार, तो उनको लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक का राजनीति है वो खिसक जाएगा और बीजेपी के पास चला जाएगा, तो वो आरजेडी वाले समझे और बीजेपी वाले समझे। इससे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने बिहार आ रहे हैं, वो करेंगे। ये भारत में हम लोग आज़ाद हैं, यहाँ सभी लोग को कथा करना के लिए आज़ादी मिला हुआ है, ये करेंगे ही।
तारीख को हम लोग 2-3 हज़ार के संख्या में बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत करने जाएंगे और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, दिल से उनका स्वागत करते हैं। अब पहली बार कर रहे हैं तो हमारी सरकार जो है अभी मौजूदा सरकार वो बिल्कुल ही मूर्ख है, उनका कोई भी एजेंडा नहीं है। ना उनको ध्यान देना चाहिए बिहार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था पे और बिहार की बेहतरी डेवलपमेंट पे, ना कि उनको किसी बाबा का विरोध करके कथा रोकना नहीं, इसमें सरासर उनको नहीं बोलना चाहिए। लोग क्या करेंगे इसमें मैं देखिए हम लोग तो इसका समर्थन करते हैं कि कथा होना चाहिए। भागवत कथा होने से ऐसे अच्छा होता है, उसमें एक अच्छा समाज को मैसेज जाता है। जी बिल्कुल जाएंगे। मुजफ्फरपुर के लगभग 2000-3000 के युवा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के धरती पर, बुद्ध के धरती पर, अशोक के धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनको सनातनियों के प्रचार के लिए वो आ रहे हैं। विरोध करने वाले का तर्क समझ में नहीं आ रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिहार में अभी लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए लोगों को कम से कम हर धर्म के सम्मान करना चाहिए। यही, और किस तरीके की राजनीति के कारण ऐसा विरोध कर रहे हैं ये हमारे समझ से परे है। सेना भी बनाया है उन्हें रोकने के लिए। अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना, ये अगर सरकार ही अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देने लगे तो समझ सकते हैं कि वो सरकार का क्या मतलब इस तरीके का लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कि आज बिहार में उनकी सरकार है और बिहार में आए हुए सम्मानित अतिथियों का इस तरीके से दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, वो मंत्री होकर, ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे कि इस तरीके के मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, किससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। गिरफ्तारी हो जाएगी बिहार में बाबा बागेश्वर की, उसको कैसे? जी ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। और जो आ रहे हैं तो वहाँ पर उनके समर्थन में बहुत से लोग होंगे। यहाँ से तो केवल मुजफ्फरपुर से 3-4 हज़ार के लोग जाएंगे और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं और देश से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर गिरफ्तारी एक तो होगी नहीं, क्योंकि राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं, कथावाचक हैं वो। ठीक है, कथा कहेंगे और राजनीति और उन्माद फैलाने आ रहे नहीं रहे हो, तो इसमें जो है सो उन लोग का कहना जो है एकदम सरासर गलत है। भीषण गर्मी में जहां लोगों को तपती धूप सता रही है, वहीं राहगीरों को पेयजल की तलाश में यहां वहां भटकना पड़ता है। राहगीरों की इसी समस्या को दूर करने के लिए साईं भक्तों ने मुजफ्फरपुर के मोती झील में साईं उपाऊ निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ भी किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने फीता काट कर किया। संजय केजरीवाल ने कहा कि विगत 10-12 साल से साईं परिवार के रमेश जी और उनकी पूरी टीम जैसे ही गर्मी की धमक शुरू होती है, प्यासे को पानी पिलाने के लिए सेवा शुरू कर देती है। दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। मौके पर कुमार, गोलू, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील महतो, शेरू अहमद, ज्ञानेश्वर कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार, रवि गुप्ता, निर्णय तिवारी, रमेश संतोष सहित कई अन्य साईं भक्त मौजूद रहे। हम समझते हैं कि विगत 10-12 साल से साईं परिवार के रमेश जी और इनकी पूरी टीम के द्वारा हर साल जैसे ही गर्मी की धमक शुरू होती है, एक प्याऊ का सेवा के रूप में प्यासे को पानी पिलाने के लिए यह कार्य का शुभारंभ किया जाता है। दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूँगा, साईं बाबा सबका मालिक एक, इनका आशीर्वाद बना रहे और रमेश जी जैसे लोग जो साईं परिवार के सदस्य हैं, सारे सदस्य हैं, दुकानदार भाई हैं, इन लोगों पर मालिक की कृपा बनी रहे और यह प्याऊ हमेशा चलता रहे। हर साल जैसे 10-12 सालों से कंटिन्यू चल रहा है, आगे भी जब तक मेरी उम्र हो तब तक हम चाहेंगे ये चलता रहे। साईं सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 10-12 साल से कार्यक्रम चल रहा है। यही हम लोग का शुभकामना है सारे दुकानदार भाइयों से कि ये सेवा हमेशा चलता रहे, लोग तृप्त होकर जाते रहे। हम लोग करीब 10-12 साल से चलवा रहे हैं और ये गर्मी को देखते हुए 30 दिन का प्रावधान है और आगे बाबा की कृपा हुई तो आगे भी लेके चलेंगे।
मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में मुखिया पति को गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि आरोपित वर्तमान में सकरा प्रखंड के रामपुर मणि पंचायत के मुखिया के पति मनोज कुमार है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घर पर शराब का सेवन कर रहा है। टीम के साथ छापेमारी की गई। घर से बाहर निकालकर मुखिया पति से पूछताछ की गई। मुंह से शराब की दुर्गंध आने पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। उसमें पुष्टि होने पर गिरफ्तार कर आबकारी थाना पर लाया गया। गुरुवार को उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इधर मुखिया पति ने कहा कि साजिश के तहत फंसाया गया है। किसी का साजिश है क्या है, खाली इतना बताइए ना, कौन फंसाया है? हम कैसे कहें? लोग कह रहा है कि मतलब जो अधिकारी बयान है उसमें कह रहे कि शराब वगैरह लिए हुए थे, ऐसा ये सही है क्या? सही है क्या या हम कल देर रात्रि मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मदपुर कंठ गांव में एक व्यक्ति नशे की स्थिति में है। तो छापामार टीम को तैयार करते हुए मोहम्मदपुर कंठ गांव में जो सूचना थी उस घटनास्थल पर भेजा गया, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज कुमार है उनको मतलब घर से निकाल करके और घटनास्थल पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई। उनसे फिर आगे पूछताछ की गई तो पता चला कि वर्तमान मुखिया के वो पति हैं और अग्रेतर कार्रवाई हेतु उनको गिरफ्तार करके उत्पाद थाना लाया गया और आज उन्हें न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास एक ऑटो को तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी। घटना में ऑटो पर सवार 5 यात्री घायल हो गए। गश्ती कर रहे मोतीपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मोतीपुर सीएससी भेजा और कार और टेम्पो को जब्त कर थाने ले गई। 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया है, जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है। तेज सवारी आ रही थी, उधर से एक मारुति गाड़ी है, छोटी गाड़ी, और टेम्पो में मारा है धक्का। कोई खास बात नहीं है, जख्मी है, उसको हॉस्पिटल भेज दिए हैं। कितने लोग जख्मी हुए हैं? ये 2। कहाँ की घटना है सर, किस जगह पर? इसी जगह पंचलवा बलमी मोड़। तो मोतीपुर PST में भेजा गया है? जी हाँ। अच्छा, स्थिति कैसी है लोग की? स्थिति तो अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर समस्या नहीं। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना पर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और बिहार में जातिगत जनगणना शुरू भी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है। जातीय जनगणना पर रोक से पिछड़े समाज में काफ़ी नाराजगी है। वहीं समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जातीय जनगणना राज्य सरकार की अच्छी पहल थी। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, इससे दबे कुचले लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगाया है। यह हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी जातीय जनगणना कराने का फैसला दे देगी। जातीय जनगणना से सभी वर्गों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा समाज के हित में काम किए हैं। उम्मीद है कि जातीय जनगणना भी जल्द शुरू होगी और समाज को फायदा मिलेगा। जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत सहनी के भाई मंजीत सहनी का असमय निधन हो गया है। वे कैंसर से ग्रसित थे। उनके दाऊदपुर कोठी स्थित आवास पहुंचकर मंत्री मदन सहनी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। लगा दी गई क्या कुछ बड़ी पार्टी को कुछ झटका? देखिए, ये तो जातीय गणना या जनगणना भारत सरकार को कराना चाहिए और भारत सरकार ने भी कहा था कि राज्य सरकार अगर अपने स्तर से यह गणना कराना चाहती है तो करवा सकती है। केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना का कार्य प्रारंभ किया था और इसको लेकर के लोग जो है न्यायालय में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को इसको सुनने के लिए कहा और हाई कोर्ट से भी इस पर रोक लगा है। तो हम लोग तो इसको न्यायालय के आदेश को मानेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जिस काम को शुरू किया था वह काम हर तरह के जो गरीब लोग हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे भी जाति हैं जिसको बहुत पहचान नहीं है, और इस आधार पर अगर जातीय गणना होता तो सभी तरह के मामले प्रकाश में आते हैं। किस जाति का कितना आबादी है, उसके परिवार में कितने सदस्य की क्या स्थिति है, हर तरह का जानकारी मिलता और उसके बाद सरकार को भी
काम करने में सहूलियत होता है। और इस उद्देश्य से यह जनगणना कहिए या जातीय गणना कहिए आवश्यक है, और हम लोग तो नहीं मानते हैं यह रुकने वाला है। अभी तत्काल रोक लगा है, लेकिन अभी पूरा उम्मीद बाकी है, और हम लोग को तो भरोसा है न्यायालय पर भी और अपने सरकार पर भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, वो जरूर जो है इस जातीय गणना को आगे भी जारी रखेंगे, और कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उसको सभी लोग मानेंगे। लेकिन अभी विकल्प हम लोग के पास है, आगे भी इसको देखा जाए। मगर बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराकर आपस में विद्रोह पैदा करने के काम कर रहे हैं। ये तो उनका सोच है, और जातीय गणना से किस तरह का विद्रोह हो जाएगा? वो विद्रोह की भाषा जो बोल रहे हैं, ये तो वो बोल रहे हैं। रिक्त पदों पर बिना परीक्षा के अनुसेवियों को बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। अनुसेवियों का कहना है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को नियम लागू किया है, जो भी 8वां या 10वां पास अनुसेवी है परीक्षा के बाद ही नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 2011 में पैनल सूची के आधार पर बहाली हुई थी, उसमें परीक्षा से संबंधित कोई जिक्र नहीं है। मांग है कि चतुर्थ वर्गीय पद पर बिना परीक्षा के अनुसेवियों की बहाली की जाए। इसके अलावा जो पहले से कार्यरत है उन्हें नियमित किया जाए। प्रमोद दास ने कहा कि अब परीक्षा देने की बात कही जा रही है, जो कहीं से जायज नहीं है। आज हम लोग आयुक्त महोदय के यहाँ धरना दे रहे हैं, जो कि 2011 के पैनल सूची में नाम हम लोग का दर्ज है, और इससे पहले भी हम लोग को काम लिया जा रहा था। अब हम लोग को ऐसी स्थिति में है कि बेरोजगार की कगार पर स्थिति हम लोग इतने भयानक खराब हो गया है। इससे पहले भी हम लोग समाहरणालय में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं। आज हम लोग आयुक्त महोदय के यहाँ धरना दे रहे हैं, इसलिए कि 2011 के पैनल में जो सरकार बहाली की है, वो 2011 के पैनल सूची से जो बहाल किया गया है वो परीक्षा मुक्त बहाली किया गया है। हम लोग को सरकार से मांग ये है कि परीक्षा मुक्त बहाली किया जाए, इतना ही हम लोग को मांग। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शाही लीची में अब लाली आनी शुरू हो गई है। मई के दूसरे सप्ताह यानी कि 15 से 20 मई के बीच इसकी तुराई शुरू हो जाएगी, लेकिन लीची के फलों पर सबसे ज्यादा खतरा इसी समय यानी तुराई से 15 से 20 दिन पहले रहता है। लीची के फलों का फटना एवं कीड़ा लगने की समस्या से परेशान फल उत्पादक पानी और दवा के छिड़काव के माध्यम से इसे बचा सकते हैं। मुसरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर विकास दास का कहना है कि बागवानों को लीची में समय समय पर लगने वाले कीट और रोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए। हालांकि लीची में रोगों की समस्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन नाशी कीटों के अत्यधिक प्रकोप से अधिकतर बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि कम से कम मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाए। जहां तक संभव हो प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों जैसे जैविक नियंत्रण और कृषिगत क्रियाएं, यांत्रिक उपायों और आखिर में रासायनिक जैसी क्रियाओं को अपनाया जाए। इस समय में लीची में क्योंकि गुद्दा बन रहा है तो थोड़ा हम लोग जैसे भी हो हम लोग इरिगेशन चालू रखना है। जो पानी अगर देते रहेंगे तो फल अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। और क्योंकि थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर अभी फेवरेबल है, लीची में जो सीड बोरर आता है और इसके अलावा थोड़ा बहुत स्टिंक बग भी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस समय में एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत फ़ायदा देता है, जो थायाक्लोरपिड और प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन दोनों कीटनाशक को मिला के हम लोग स्प्रे करना चाहिए। तो इसमें जो कीड़ा है नियंत्रण हो जाएगा। और इसके बाद एक बोरन का स्प्रे हम लोग अगर करते हैं तो जो फटने का जो प्रॉब्लम आता है वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। ये कुछ सावधानी अगर बरतते हैं तो हमारा लीची में मिठास भी अच्छा आएगी और साइज भी अच्छा आएगा और उपज ज़्यादा अच्छा होगा। बीते वर्ष की अपेक्षा क्या हो लीची में काही की बात करें? इस बार फूल बहुत अच्छा आया है। हमें अनुमान है कि इस बार उपज भी बीते वर्ष से थोड़ा ज़्यादा आएगी। कब तक तुराई शुरू हो जाएगी? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 तारीख के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर मिठास आना चाहिए वो आ जाएगी। तो 20 के आसपास से हम लोग अपना तुड़ाई स्टार्ट कर दे रहे हैं। हल्का की जो बारिश हो रही है उससे लीची को कितना फायदा होगा?
ये नमी जो आ रहा है वो लीची का फल को बढ़ने में तो फ़ायदा करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी सावधान रखना पड़ेगा क्योंकि कीड़ों का भी प्रकोप को ये हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोग को जो कीटनाशक का स्प्रे है जो मैं बताया उसको ज़रूर किसान भाई अपना कर ले। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना के नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को किया। पुलिस कप्तान राकेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनिर्मित भवन का मुआयना करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नया थाना भवन के बनने से पुलिस पदाधिकारी को बहुत ही सुविधा होगी। साथ ही थाना पर आने वाले अतिथियों को जब बेहद सुविधाएं उपलब्ध होगा। मौके पर कथैया थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद, चंद्रभूषण प्रसाद, पंकज तिवारी, मोहन केसरी, मोहम्मद नियाज, मनोज पंडित, शिवशंकर पंडित, आलोक कुमार, राजकुमार महतो सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज कथैया थाने के नए भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया है और जो हम लोगों का कथैया थाना पहले किराए के भवन में संचालित हो रहा था वो आज इस नए भवन में उद्घाटन के उपरांत शिफ्ट हो रहा है। उसी शिफ्टिंग के कार्रवाई के दौरान हम लोग यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद हैं और हमारा यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे अनुरोध है कि जैसे पूर्व से थाना के साथ अपना सहयोग बना के रखा है, आगे भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग थाना को अपना प्रदान करते रहें और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि नया भवन बना है तो इतना ही मेंटेन रहे हमेशा और साफ सफाई बनी रहे और नए भवन में अतिथि कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में यहाँ स्थान भी है ताकि लोग बाग आते हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा गया है। तारी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हुए पासी समाज ने एक सप्ताह पहले तक मुजफ्फरपुर में धरना दिया था। इन लोगों की मांग थी कि तारी पर प्रतिबंध है तो नीरा की शुरुआत की जाए। गुरुवार को समाहरणालय परिसर में जीविका के सहयोग से नीरा बिक्री केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार और डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने फीता काटकर किया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि इस नीरा बिक्री केंद्र से नीरा से बने सारे प्रोडक्ट बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस इलाके के लोग इससे जुड़े और शराबबंदी में सहयोग करें। नीरा के उत्पादन और बिक्री कर अपना जीविकोपार्जन चला सके। जीविका के डीपीएम अनीशा ने बताया कि सरकार की योजना है कि जहां पर लोग पहले से नशे के रूप में इसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यह सेहत के लिए बहुत बड़ा पेय पदार्थ है और इससे सेहत में बहुत सुधार हो सकता है। उन्होंने बताया कि नीरा एक ऐसा ड्रिंक है जिससे पीने से पीलिया ठीक हो सकता है, पेट संबंधित कोई रोग खत्म हो सकता है और डायबिटिक पेशेंट भी इसे पी सकते हैं। गर्मी के दिनों में लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, इससे पीने से हाइड्रेटेड हो जाएंगे। इसकी डिमांड अधिक बढ़ गई है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाके में भी नीरा बिक्री केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस बार बिक्री केंद्र की संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। की तरह से दूसरा नीरा का स्टोर उद्घाटन हुआ, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे मतलब कि नीरा का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो भी मतलब नीरा से सामग्री के जैसे रसगुल्ला हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, ये सब जो है नीरा से ही बनता है। और इसके लिए नीरा का एक सीएलएम के तहत, जीविका के तहत एक पीजी तैयार है और पीजी के तहत ये मतलब कि इसका प्रोडक्ट बनता था। इस पर बड़ी बात कि जिनको मधुमेह का बीमारी है उनको भी वो भी इसका पान कर सकते हैं क्योंकि इसमें चीनी की जरा भी मात्रा नहीं रहती। तो स्वयं प्राकृतिक तरीके से बना हुआ ये सब मिलेगा प्रोडक्ट। जी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए तो अमृत का काम करेगा ये। और भी प्रयास किया जा रहा है जीविका दीदी की तरफ से। बहुत सारे प्रोडक्ट लाएंगे हम लोग नीरा के उत्पादन के तहत और उसका स्वाद सभी को चखने को मिलेगा। जैसे कि अभी तक तो आइसक्रीम मिठाई ही मिल रही है उसका, लेकिन उसके बहुत सारे आइटम ऐसे होंगे जो गुप्त तरीके से भी रखा गया है। जब प्रोडक्ट सामने आएगा तो सभी को जानकारी इसकी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, आज नीरा का यहाँ आउटलेट कलेक्ट्रेट के कैंपस में उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से एक महिला सशक्तिकरण के रूप में एक क्रांति के लिए एक पथ प्रशस्त हो रहा है और नीरा का भी काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार होगा और लोग उसके स्वास्थ्य कर जो फ़ायदे हैं उसका भी फ़ायदा उठाएंगे।
पासी समाज को कैसे इसका सुझाव मिलेगा? पासी समाज देखिए, चूँकि पासी समाज या जो भी लोग नीरा को टैप करते हैं उनको उनके अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से इससे गति मिलेगी, क्योंकि उनका नीरा वहाँ से जब टैप हो रहा है तो उसकी बिक्री सुनिश्चित हो रही है और उसका ऑलरेडी प्रोसेसिंग करके उसको बेहतर उसका मूल्य भी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनके अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत। आगामी 1 जुलाई से 3 जुलाई तक मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के 33वां राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर गुरुवार को मिठनपुरा स्थित चंद्रशेखर भवन कार्यालय में बैठक की गई। राज्य अध्यक्ष अमीर हमजा ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अलावा बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई शिक्षक अधिनियम 2023 के खिलाफ सम्मेलन में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और बिहार सरकार दोनों ने शिक्षक और छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया है। सरकार ने बीपीएससी परीक्षा अनिवार्य करके शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी की है। राज्य सम्मेलन में शिक्षा और शिक्षक से संबंधित विषय पर भी चर्चा होगी। हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 33वां राज्य सम्मेलन बिहार का 1, 2, 3 जुलाई को हो। इस चीज़ की तैयारी के लिए आज स्वागत समिति की गठन के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के यहाँ की इकाइयों की बैठक यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ है। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर हमारा संगठन लड़ रहा है और अभी वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति 2020 जो इस सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा विरोधी नीति और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति, शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने वाली नीति जो सरकार ने बिना संसद में बहस किए इस देश के अंदर थोपने का काम किया है, उसके विरोध में हमारा ये राज्य सम्मेलन है। अभी वर्तमान समय में शिक्षकों का जो आंदोलन है और बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली 2023 पास करके उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया है जो लोग इस आशा के साथ टीटी, एसटीटी, बीएड, डीएलएड करके बैठे थे और लगातार इस सरकार ने ये कहते रहे कि अब बहाली होगी और एकाएक टीटी, एसटीटी के बाद एकाएक वो बीपीएससी के थ्रू आने का फरमान जो जारी कर दिया। निश्चित तौर पर ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से भद्दा मजाक है, उनके शिक्षक के भविष्य के लिए भद्दा मजाक है और इसके खिलाफ जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने जो आंदोलन का बिगुल फूंका है, उस संगठन के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कदम से कदम मिलाकर खड़ा है और उनके साथ आंदोलनरत है। और मुख्यतः हमारा जो राज्य सम्मेलन होगा 33वां राज्य सम्मेलन बिहार का, वो इसी क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारी धरती पर होने जा रहा है और जो वर्तमान शिक्षा में कुरीति है उसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलनरत होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठक करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर। मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाती है।
तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।